कक्षा 11 के लिए आजकल हम जो पढ़ रहे हैं वो है वेक्टरों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ वेक्टर। बच्चों आज उसमें हम पढ़ने वाले हैं वेक्टरों को जोड़ना, किस तरीके से वेक्टरों को जोड़ा जाता है, दो वेक्टरों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो बच्चों दो वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमारे पास पहली विधि है ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर्स, त्रिभुज विधि। दो वेक्टरों को हम त्रिभुज विधि के द्वारा जोड़ सकते हैं। पहली विधि हमारे पास है त्रिभुज विधि। त्रिभुज विधि के द्वारा माना हमारे पास दो वेक्टर दिए गए, पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है। अब इन वेक्टरों को, चूंकि हम जानते हैं वेक्टर को हम किस तरीके से दिखाते हैं, एक तीर के रूप में दिखाते हैं। जो तीर होता है ये इसका पुच्छ हो गया, ये इसका क्या हो गया, शीर्ष हो गया। तो जो है हम इसको जोड़ना है, इन दो वेक्टरों को हमने जोड़ना है, तो हम किस विधि के द्वारा, त्रिभुजन मेथड के द्वारा जोड़ेंगे। तो यदि हम इनको जोड़ते हैं तो बच्चों हम इस तरीके से इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ये हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ए वेक्टर है। और दूसरा जो है इस वेक्टर का जो शीर्ष है और दूसरे वेक्टर का जो पुच्छ है उसको मिलाएंगे। दूसरा वेक्टर हमारे पास बी है, बी के पुच्छ को हम मिलाएंगे इस तरीके से, देखिएगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब बी का जो बी वेक्टर है उसका ए वेक्टर का शीर्ष, बी वेक्टर का पुच्छ, इसको मिलाएंगे। तो जो हमारे पास ये किसके साथ, क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका जो परिणामी होगा, इन ए और बी को हम जोड़ रहे हैं, ये हम सामान्य गणितीय प्रक्रियाओं की संक्रियाओं के द्वारा नहीं जोड़ रहे, बल्कि एक बीजगणितीय विधि के द्वारा, वेक्टर विधि के द्वारा हम इसको जोड़ रहे हैं। तो इसका जो परिणामी होगा वो परिणामी क्या होगा, इसके पुच्छ को मिलाएंगे और ये शीर्ष इसका बन जाएगा। तो बच्चों दोनों का शीर्ष दोनों का पुच्छ मिल गया, तो ये परिणामी वेक्टर हमारा हो गया आर। तो आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये वेक्टर को जोड़ने का, ठीक है। अब यदि हम दूसरे तरीके से यदि वेक्टर को जोड़ते हैं, तो दूसरे तरीके से यदि हम वेक्टर को जोड़ेंगे तो बच्चों चूंकि ये किसके नियम को पालन करता है, क्रम विनिमयता के नियम को का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का प्रयोग करता है। कम्यूटेटिव लॉ का क्रम विनिमयता जो नियम है उस नियम का पालन करता है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो बच्चों देखिएगा ये वेक्टर है ए, वेक्टर ए है, इसके पुच्छ को किससे मिलाना है, इसके ये जो हमारा वेक्टर बी है, यदि हम इसको इस तरीके से मिला देते हैं, इस तरीके से इसके पुच्छ पर इसके शीर्ष को मिला देते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम देखेंगे इसके पुच्छ को बी के शीर्ष को ए के पुच्छ से मिलाते हैं, तो हमारा जो है इस तरीके से जो वेक्टर बनेगा, यदि हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जो परिणामी हो जाएगा वेक्टर ये हो जाएगा आर डैश बराबर ए प्लस बी। तो बच्चों ये क्रम विनिमयता का नियम हो गया, बी धन ए, आर बराबर क्या हो जाएगा, बी को किसके साथ जोड़ दिया, ए के साथ। तो ये हो जाएगा, ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है। ए आर बराबर आर डैश के, या ए धन बी बराबर बी धन ए, ठीक है। क्रम विनिमयता के नियम का पालन कर रहा है, ठीक है, क्रम विनिमयता का पालन कर रहा है। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, जैसा कि आप जान रहे हैं। तो बच्चों ये त्रिभुजन मेथड है। ये जो है वेक्टरों को जोड़ने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, ये त्रिभुजन विधि है। त्रिभुजन विधि में हम एक जो वेक्टर है उसके शीर्ष से दूसरे का पुच्छ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। कहीं पे भी आप देखना, इसका जो पुच्छ है, इसका जो शीर्ष है, और वेक्टर बी का जो शीर्ष है, वेक्टर ए का जो पुच्छ है, उसको जोड़ा, जो परिणामी हमारा बना उसका जो है वो इस तरीके से हम इसको दिखाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुजन मेथड हो गया। दूसरा है हमारे पास समांतर चतुर्भुजन मेथड। समांतर, दूसरा है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज
विधि, समांतर चतुर्भुज विधि है। समांतर चतुर्भुज विधि बच्चों किन्हीं किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं, जिसे माना सपोज हमारे पास जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की जो संलग्न भुजाएं हैं, माना सपोज ए है और दूसरा जो है हमारे पास ये है। समांतर चतुर्भुज किससे कहेंगे? जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब इस तरीके से समांतर चतुर्भुज होता है। इसकी ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो बच्चों हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि हम कहते हैं कि समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं ए वेक्टर से हम इसको दिखा रहे हैं और दूसरे को क्या दिखा रहे हैं? बी वेक्टर दिखा रहे हैं। तो इसका जो परिणामी हो जाएगा वो परिणामी इन दोनों वेक्टरों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है या जो मीटिंग पॉइंट है उसका जो परिणामी विकर्ण है उसका योग के बराबर होगा। मतलब उस विकर्ण के बराबर होगा। क्या हमने कहा कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं, एक जो भुजाएं हैं उसको हमने ए वेक्टर माना, दूसरी भुजा को हमने बी वेक्टर माना। तो जो इसका परिणामी होगा वो परिणामी होगा इनके जो प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ से, इसको हम इस तरीके से बच्चों दिखा देंगे। ठीक है। तो अब जो है, अब हमारे पास जो है, यदि हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है, तो हमने ये दिखाया तो हम हो जाएगा बच्चों, हम इसको इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको दिखाया। इस तरीके से हमारा फिगर बन गया। ये वेक्टर है, ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ठीक है, तो ए है, ये बी है, इसका जो परिणामी आर हो जाएगा वो हो जाएगा ए धन बी, ए धन बी, जो परिणामी हो जाएगा वो ए बी। तो जो समांतर चतुर्भुज बना, ये बना ओ पी क्यू आर, ओ पी क्यू आर, एक समांतर चतुर्भुज बना। तो समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं ए और बी को हमने जोड़ा, तो इसका जो परिणामी जो विकर्ण है, इसका जो विकर्ण है, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होगा? इसका परिणामी आर ए प्लस बी के बराबर होगा। ठीक है ना, जो योग होगा। तो ये हमारा त्रिभुजन मेथड भी हो गया बच्चों। तो अब यहाँ पे देखेंगे इस आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए, आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम ओपी को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और क्यू से क्या कर देते हैं? लंब डाल देते हैं। समझ रहे हैं आप? क्यू से लंब डाल दिया और इसको आगे बढ़ा दिया पी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? मैं कह रहा हूं कि इस ओ का ये जो परिणामी आर है, आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम जो है इस ओपी को हमने आगे बढ़ा दिया पी पर। ठीक है, और क्यू से हमने क्या डाल दिया? लंब डाल दिया। तो आप देख रहे होंगे ये जो है समांतर चतुर्भुज की, ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी है, ये वाला भुजा। ठीक है, ये ए है तो ये भी क्या हो जाएगा? ए है। तो अब हमने जो है, हम करते हैं आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज में, आर का परिमाण ज्ञात करने के लिए किस त्रिभुज में? इस त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज, चूंकि ये कौन, ये समकोण त्रिभुज, ये थीटा कोण पर, ये टोटल किस एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो ये जो है, इस जो ये आर है, ये अल्फा एंगल पर जो है ए के साथ झुका हुआ है। हम इसको ये भी दिखाना है। ठीक है, जब हम जो है, मैंने कहा कि समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाएं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो भुजाएं हैं, वो एक दूसरे से थीटा डिग्री कोण पर झुके हुए हैं। तो इनका जो परिणामी आर है वो बिंदु ओ से, जो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु ओ है इन दोनों भुजाओं का, इस ओ से अल्फा कोण पर क्या है? ये जो परिणामी है वो अल्फा कोण क्या हुआ है? ए के साथ झुका हुआ है। ठीक है, तो हम बच्चों इस तरीके से इसको निकालेंगे। तो अब चूंकि हम देख रहे हैं कि ये जो है तो वो हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया टोटल। ये समकोण त्रिभुज त्रिभुज ओ ई क्यू में, त्रिभुज ओ ई क्यू में ये हो जाएगा
कर्ण का वर्ग है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का वर्ग OQ का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार आपका हो जाएगा OE का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग। लंब हो जाएगा हमारा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग अधन लंब EQ का। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं यहाँ पे देखेंगे OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है आधार का वर्ग, आधार हमारा हो जाएगा। अब चूंकि हम देख रहे हैं, देखो यहाँ पे OE किसके बराबर हो जाएगा, OP धन PE के। जो ये OE है ये OP प्लस PE के हो जाएगा, अब वर्ग बराबर EQ का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे तो ये खुल जाएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PE का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE प्लस EQ का स्क्वायर। अब बच्चों हम देखेंगे OP तो हमारे पास ए दिया गया, तो इसको हम भी लिखेंगे OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं PE का स्क्वायर प्लस EQ का स्क्वायर प्लस 2OP PE। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो है, अब हम चूंकि हम देख रहे हैं बच्चों ये समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज QPE में कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग, कर्ण ये हो गया, ये थीटा है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर बराबर PE का स्क्वायर प्लस EQ का स्क्वायर। तो देखिए PE का स्क्वायर प्लस EQ का स्क्वायर, PE का स्क्वायर प्लस EQ का स्क्वायर को हम PQ लिख सकते हैं, ये वाला लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। ठीक है बच्चों, तो हम इसको जो है अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों हो जाएगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2OP इंटू PE। अब आप देखेंगे PE निकालने के लिए हम निकालते हैं, क्योंकि किस त्रिभुज में, इसी त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं बच्चों, इस त्रिभुज में हम निकाल रहे हैं, त्रिभुज QPE में। ठीक है, cos थीटा बराबर, cos थीटा निकाल रहे हैं हम, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमारा PE बटे कर्ण हो जाएगा PQ, तो ये हो जाएगा PE बटे PQ हो जाएगा B। PQ की वैल्यू क्या है, B है, तो ये हो जाएगा PE बराबर B cos थीटा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो अब हम वैल्यू रखेंगे बेटा। अब देखेंगे ये OQ क्या है, R है, R का स्क्वायर बराबर OP क्या है, A का स्क्वायर प्लस PQ क्या है, ये B है, तो ये भी क्या है, B हो जाएगा, B का स्क्वायर प्लस 2OP क्या है, A, और PE क्या है, PE की वैल्यू हमने निकाल दी B cos थीटा। तो बच्चों ये जो R का जो परिणाम निकाला हमने, जो R जो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है R है, जो अल्फा कोण पर A के साथ झुका हुआ है, उसका जो परिमाण निकाला हमने, वो परिमाण हो गया R स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये R बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये बच्चों ये R का क्या निकल गया, परिमाण हमारा निकल गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो ये R है, जो समांतर चतुर्भुज का जो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का जो R है, वो अल्फा के A के साथ अल्फा कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इस त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज
इसकी जो दिशा दिखाते हैं हम, इसकी जो दिशा दिखा रहा है तो ये हो जाएगा tan त्रिभुज क्यू ओ ई में, त्रिभुज क्यू ओ ई में tan अल्फा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा क्यू ई और आधार हो जाएगा ओ ई, क्यू ई बटे ओ ई। तो क्यू ई क्या हो जाएगा, क्यू ई आप देख रहे हैं क्यू ई हमारा जो है क्यू ई, ठीक है, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार क्यू ई बटे ई, ओ ये हो जाएगा ओ ई, और ओ ई क्या हो जाएगा ओ पी प्लस पी ई। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ जाएगा। ठीक, इस ओ ई को हमने लिख दिया ओ पी प्लस पी। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं, यदि हम इस त्रिभुज में देखते हैं, इसी त्रिभुज में हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसी त्रिभुज में हम देखते हैं त्रिभुज क्यू पी ई में, त्रिभुज क्यू पी ई में tan क्यू पी ई में हम निकाल रहे हैं, हमें क्या चाहिए क्यू ई चाहिए, हमें क्या चाहिए क्यू ई। तो क्यू ई चाहिए तो क्यू ई बराबर हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे का, लंब क्या हो जाएगा आपका क्यू ई बटे कर्ण क्या हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा पी क्यू, चूंकि क्या है बी है तो बी साइन थीटा बराबर क्यू ई। चूंकि पी क्यू क्या है बी है, पी क्यू क्या है हमारा बी है, तो बी साइन थीटा बराबर क्यू ई हो गया। उसी प्रकार से हम जो है पी निकालना है तो हमें कॉस थीटा निकालते हैं, इसी त्रिभुज में हम क्या निकाल रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण पी क्यू। तो ये हो जाएगा पी बराबर हो जाएगा पी क्यू क्या है बी, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा इज इक्वल टू पी ई। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा क्यू ई की वैल्यू होगी हमारे पास, क्यू ई की वैल्यू होगी बी साइन थीटा बटे ये आएगा पी हमारे पी क्या हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बच्चों ये क्या हो गया tan अल्फा हमारा निकल गया। अब कंडीशनें क्या होती हैं, अब कंडीशन मैंने ये बताने का मेरा मुख्य कारण ये है, ये हमारे पास जो है हमारा ये जो जनरल समीकरण निकल गया। अब यदि हम जो है इसको मैं बताता हूं आपको, इसको बताने का कारण है कि यदि पहली कंडीशन है यदि ए वेक्टर ए तथा बी एक ही दिशा में यदि वेक्टर ए और बी एक ही दिशा में है तो थीटा क्या हो जाएगा 0। और यदि थीटा 0 होता है तो थीटा 0 का मान हम यहाँ पे रख देंगे इस वाली समीकरण में। इस जो आर जो हमने परिमाण निकाल रखा है, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का मान 1 कॉस 0 डिग्री। ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, इसको हम सीधे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वर्ग से वर्ग कैंसिल, ए प्लस बी। तो आर बराबर क्या आ गया ए प्लस बी। ठीक है, आर हमारा क्या आ गया ए प्लस बी। अब यदि हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं, इसमें हमारे न्यूमेरिकल्स काफी आते हैं, इसको हम देखते हैं। यदि हमारे पास tan अल्फा हम निकाल रहे हैं तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा b cos थीटा साइन 0 डिग्री, ठीक है, बटे a प्लस b cos क्या हो गया cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, तो ये क्या हो गया ये शून्य हो रहा है, ये शून्य हो गया, तो ये क्या हो गया शून्य। तो यहाँ पे जो है दोनों की दिशा क्या हो जाएगी अल्फा भी क्या होगा शून्य। बोलने का मतलब ये आर भी क्या हो जाएगा आर भी शून्य होगा। जब दोनों की दिशा एक हो जाएगी, जब दोनों की दिशा समान होगी तो आर यहाँ पे होगा ही नहीं, विकर्ण यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो आर का जो परिमाण होगा वो भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। दूसरा बच्चों हम इसमें देखते हैं
दूसरा हम इस पे देखते हैं कि यदि हमारे पास जो है, यदि हम इस पे दूसरा देखते हैं, यदि दूसरी कंडीशन देखते हैं कि दोनों वेक्टर लंबवत हो, यदि दोनों वेक्टर लंबवत हो, ये दूसरी कंडीशन है। यदि दोनों वेक्टर क्या हो, यदि दोनों वेक्टर लंबवत हो, थीटा बराबर 90 डिग्री, यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं, कहाँ पे, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस 90 का मान हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू निकल गई। तो ये हमारा r की वैल्यू हमारे पास निकल गई। ठीक है, यदि हम tan अल्फा निकालते हैं, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, b साइन थीटा बटे a cos थीटा। तो हम देखते हैं बच्चों, थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो b साइन 90 डिग्री बटे a प्लस b cos 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान 1, tan अल्फा हमारा आ जाएगा b अपॉन a। ठीक है, r का परिमाण आ गया जब यदि दोनों वेक्टर लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। एक वेक्टर इस तरीके का हो, दूसरा इस तरीके से, ये a है, ये b है, थीटा क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन है यदि विपरीत दिशा में हो, यदि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो, यदि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में हो, यदि दोनों वेक्टर विपरीत दिशा में है, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक वेक्टर इधर है तो दूसरा वेक्टर क्या है, इधर है, ये a है, ये b हो गया। तो तब उस कंडीशन में क्या होगा, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान हो जाता है -1। r बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में, वर्ग से वर्ग कैंसिल, a माइनस बी।